मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, लेकिन जोरनाडा सेमदोर कोलूना 21 इवेंट के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ये 11, 13 और 15 अप्रैल को शाम 7 बजे होगा। रजिस्ट्रेशन करने और अधिक जानकारी के लिए भाग लेने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मजेदार बात है, मुझे भी जलन जैसी यह अनुभूति होती है, लेकिन अगर मैं अपना हाथ पैर पर रखता हूं तो मेरा पैर सामान्य तापमान पर है। यह बस एक एहसास ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए एलियाने, बात यह है, असल में जलन आमतौर पर नस से जुड़ी होती है, और नस, मैं कहना पसंद करता हूं कि यह डेटा केबल की तरह होती है। क्या आपने वो केबल देखी है जिसे आप अपने मोबाइल में लगाते हैं और कंप्यूटर से जोड़ते हैं? फिर आप अपने मोबाइल से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से मोबाइल में चीजें भेज सकते हैं। तो नस उसी डेटा केबल की तरह होती है। इधर इस चित्र को देखो। मैंने लगभग एक व्यक्ति का चित्र बनाया है ना? बाहें, टांगें, और यहां दिमाग है और स्पाइनल कॉर्ड है ना? जो सिर के अंदर होता है, मस्तिष्क के अंदर, और जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से होकर गुजरता है। आपके शरीर में जो भी जानकारी होती है वह शरीर के किसी न किसी हिस्से से निकलती है। वह स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश कर मस्तिष्क तक पहुंचती है। स्पर्श की अनुभूति, गति की अनुभूति, गर्मी की अनुभूति, ठंडक की अनुभूति, दर्द की अनुभूति, दबाव की अनुभूति, यह सब आप केवल इसलिए महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास नसें हैं। यह डेटा केबल है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। और साथ ही नसें हैं, छोटी छोटी नसें हैं। मैं यहां इन्हें दूसरी रंग में दिखाऊंगा। मैं इन्हें काले रंग में दिखाऊंगा, जो मस्तिष्क से निकलती हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से आती है और शरीर के किसी भी हिस्से तक जाती है। मस्तिष्क शरीर के हिस्सों को सूचना भेजकर नियंत्रित करता है। मेरा हाथ खुल बंद हो रहा है क्योंकि मस्तिष्क उसे ऐसा करने का आदेश देता है। क्या यह सही है? और यहां जो डेटा केबल है, ये नसें हैं। देख रहे हो कि ये हमारे पूरे शरीर में घूमता है। हमारी नसों में ये क्षमता होती है कि वे लंबी दूरी तक जा सकती हैं और फिर भी जानकारी पहुंचा सकती हैं। इस रास्ते में, इस नस की पूरी यात्रा के दौरान कुछ हिस्सों में ऐसा हो सकता है कि उस पर कहीं दबाव पड़ रहा हो, तो कि वो किसी तरह से इरिटेट हो रहा हो। और जब ऐसा होता है तो हमें कुछ लक्षण महसूस होते हैं। वो नस जो जानकारी दिमाग तक ले जाती है ठीक से काम नहीं करने लगती, जिससे पैरों में जलन जैसा लक्षण महसूस होता है। आपको झुनझुनी, सुन्नपन और दर्द जैसे लक्षण महसूस होते हैं। अगर किसी दबाव की वजह से कोई हिस्सा नसों को दबाता है और उन्हें इरिटेट करता है, तो दिमाग से आदेश ले जाने वाली नस काम करना बंद कर देती है, जैसे पैर को नियंत्रित करने वाली नस। तो इस मामले में आपके साथ क्या होगा कि आप ताकत खो देंगे, मजबूती खो देंगे और अपने पैर को नियंत्रित करने की क्षमता भी खो देंगे। बहुत से लोग जिन्हें डायबिटीज है या जिन्हें कोई चोट लगी है या कोई और समस्या है, उन्हें वो होता है जिसे हम फुट ड्रॉप कहते हैं, यानी वे अब अपने पैर के अगले हिस्से को ऊपर नहीं उठा पाते। ये इसलिए है क्योंकि उसने अपने पैर पर नियंत्रण खो दिया है। जो जलन आप महसूस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैर सच में जल रहा है या गर्म है। इसका मतलब है कि जो नस आपके पैर से जानकारी आपके दिमाग तक ले जाती है, उस सफर के किसी हिस्से में वो नस परेशान हो रही है। कोई चीज इस दर्द का कारण बन रही है, जो ऐसा लगता है जैसे सच में हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अब मैं आपको 2 तरीके दिखाऊंगा जिससे आप इस जलन को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं, लगभग जादू की तरह। एक कुर्सी ले आइए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक कुर्सी ले आइए और यहां आ जाइए। तो क्या आपने कुर्सी ले ली? तो चलिए शुरू करते हैं। राहत, सुधार और जलन कंट्रोल करने के लिए मैं बताऊंगा कि नस पर दबाव या ऐसी समस्या हो जो पैर के पास हो, तो ये तरीके कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका है पैर क्रॉस करके बैठना और पूरे पैर के संतुलन पर काम करना। इसके लिए जो हाथ आपके पैर के तलवे की तरफ है, वो यहां एड़ी को पकड़ेगा। दूसरा हाथ यहां पैर के ऊपर, यानी पैर का ऊपरी हिस्सा को पकड़ेगा। अगर आप मरोड़ेंगे
तो एड़ी नीचे खींचें और उंगलियां दूसरी ओर ले जाएं और बदलें, जैसे कपड़ा निचोड़ रहे हों। एक तरफ और दूसरी तरफ जितना ज्यादा हो सके, जब तक दर्द महसूस न हो। सबसे अच्छा तरीका चुनें। कुछ लोग हथेली से पकड़ते हैं, अंगूठा बाहर रखते हैं, जबकि कुछ इस हरकत को दिशा देने के लिए अंगूठा इस्तेमाल करते हैं। जरूरी यह है कि आप यह हरकत जितना ज्यादा कर सकें, करें। जितना संभव हो, ठीक है? एक तरफ और दूसरी तरफ आपको ये मरोड़ करनी है, 20 बार मरोड़ना है। जब मैं ऐसा करता हूं, तो मैं मांसपेशियों के तनाव कम कर रहा हूं। हाँ, और इस तरह मैं इन मांसपेशियों द्वारा इन नसों पर डाले जाने वाले दबाव को कम कर रहा हूं। ठीक है? सबसे जरूरी बात, मुझे तुम्हें यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिखाने दो, जो शायद काम करने का दूसरा तरीका हो सकता है। मुझे इसे काले रंग से दिखाने दो। देखो, पैर के अंदरूनी ऊपर हिस्से में एक छोटी हड्डी होती है, मेलियोलस, जिसे कई जगह मोकोटो भी कहते हैं। ये बाहर की तरफ भी होता है और अंदर की तरफ भी। और यहां एड़ी होती है, सही है? इन दोनों हड्डियों के बीच से कुछ संरचनाएं गुजरती हैं। इनमें से एक है एक नस, जिसे टिबियल नस कहा जाता है। यही नस पैर के तलवे को संवेदना देती है, सही है? तो संभवतः आपके पैर में जो जलन महसूस हो रही है, वह इसी रास्ते की वजह से हो सकती है। जब मैं ये मरोड़ने वाली हरकत कर रहा हूं, तो ये भले ही साधारण लगे, लेकिन मैं टिबियल नस के इस रास्ते को बेहतर बना रहा हूं। अगर समस्या यही है, तो आप इसे 20 बार करेंगे और जलन गायब हो जाएगी। देखिए, ऐसे। दूसरी एक्सरसाइज में हम इसी हिस्से पर भी काम करेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से। इसी सुरंग से, इसी क्षेत्र से दूसरी संरचनाएं भी गुजरती हैं। इनमें से एक मांसपेशी का टेंडन है, जिसे पोस्टीरियर टिबियल कहा जाता है। और ये मांसपेशी हमारे पैर, पिंडली के सामने वाले हिस्से और घुटने में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। अक्सर यही मांसपेशी उस नस के रास्ते को परेशान कर रही होती है। अब मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं, वो इसे बेहतर करने का एक आसान तरीका है। इस मांसपेशी को पोस्टीरियर टिबियल कहते हैं। इससे नीचे की नस बेहतर होगी। जिस तरह से आप बैठी हैं, उसी तरह आप यहां अपनी पिंडली की हड्डी पकड़ेंगी। ये आसान है। ये एक सख्त संरचना है ना? मजबूत है, दीवार या सीमेंट के ब्लॉक जैसी लगती है। तो आपको पता है कि आप हड्डी पकड़ रहे हैं। अगर आप अपनी उंगलियों से पीछे की ओर पिंडली की दिशा में चलेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब यह सख्त हिस्सा गायब हो जाएगा और वो जगह नरम हो जाएगी। बिल्कुल हड्डी के पीछे, वहीं से पोस्टीरियर टिबियल नस गुजरती है। तो देखिए, आप अपने अंगूठों को ले जाकर टिबिया की हड्डी के पीछे, पिंडली की हड्डी के पीछे दर्द वाले बिंदुओं को ढूंढते हुए धीरे करें, क्योंकि इसमें दर्द हो सकता है और कुछ बिंदु ज्यादा दर्दनाक हो सकते हैं। अगर आपको दर्द का बिंदु मिले, तो उस पर हल्का दर्द महसूस होने वाली सीमा पर वही दबाव बनाए रखें। इस दबाव को 90 सेकंड तक रखें। आपको दर्द कम होता महसूस होगा, जैसे वह फैल रहा है, और मांसपेशी की जकड़न भी कम होती जाएगी। वह कम तनावग्रस्त हो जाएगी। मेरे साथी कहते हैं, शुरुआत में तीसरे दर्जे का मांस जैसा लगता है, बाद में पहले दर्जे का। आपको भी ऐसा लगेगा। और आप पिंडली की हड्डी के पीछे पूरे इस क्षेत्र में उन दर्द के बिंदुओं को ढूंढेंगे और एक एक करके उन्हें बंद करते जाएंगे, निष्क्रिय करते जाएंगे। तो ये दोनों व्यायाम करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने क्या महसूस किया। क्या इससे आपको मदद मिली या नहीं? क्या जलन कम हुई?